नमस्कार। रोहतास के अमियावर में कल विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जैसे ही मुकेश सहनी पहुंचे, उसके बाद जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर फूल बरसाए गए और जिस तरह से उनके समर्थन में नारे लगाए गए, उसको देखकर काफी मुकेश सहनी गदगद नजर आ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यह पूरा निषाद समाज उनके साथ चल पड़ा है। जैसे ही वो मंच पर पहुंचे और अपनी बातों को रखने का सिलसिला शुरू किया, उसी क्रम में जो उनके द्वारा दावे किए गए, अगर उस दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये मानिए कि ये दावे विरोधियों की नींद को उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। कारण कि वो दावे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए मुकेश सहनी के द्वारा मंच से ये दावे किए गए हैं। क्या कुछ मुकेश सहनी के द्वारा दावा किया गया है उस मंच से, पहले उसको सुनिए, इसके बाद मैं आगे की बात बताने की कोशिश करूंगा। देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है सन्नब मल्ला से, और मेरे लिए खुशी की बात है कि वो आज डर रहे हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है। आज कहते हैं कि सहनी जी, हमसे गलती हुआ, माफ कीजिए, आप हमारे पीछे आ जाइए, साथ आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए। हम बोले भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। किस तरह से मुकेश सहनी के स्तर से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें ऑफर मिला है, जिस ऑफर के तहत ये कहा गया है कि आप हमारे साथ आ जाइए, मैं 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दूंगा। सोचिए कि कितना बड़ा ऑफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुकेश सहनी के लिए किया गया है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये तय मानिए कि मुकेश सहनी का कद इतना बढ़ चुका है कि अब उनसे समझौता करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतावले नजर आ रहे हैं, जो कल मंच से उनके द्वारा दावा किया गया, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। सोचिए कि कुछ ही सालों में राजनीति में उनके प्रवेश के साथ जो ये दावे अभी सुनाई पड़ रहे हैं, वो क्या बता रहा है। क्या वाकई में मुकेश सहनी अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम पर पहुंचने के बाद अब वो प्रधानमंत्री से भी मोल जोल करना शुरू कर चुके हैं, प्रधानमंत्री का भी ऑफर आना शुरू हो चुका है। क्या आपको ये विश्वास होता है या सच्चाई इसमें प्रतीत होती है? आप इस दावे को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही उनके द्वारा यह दावा किया गया, उसके बाद जिस तरह से उनके समाज के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिस तरह से नारेबाजी की गई, उससे साफ लग रहा था कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से ऑफर किए गए होंगे और इस ऑफर के बाद अब बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है मुकेश सहनी का। सोचिए कि किस तरह से पुलावी ख्वाब पकाना शुरू करते हैं राजनीति में लोग, और किस तरह से अपने लोगों को स्वप्न दिखाया करते हैं इस तरह के वादे करके। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए कि जो अपने 4 विधायकों को बचाने में कामयाब नहीं हो सका, उस नेता को प्रधानमंत्री के स्तर से ऑफर आता है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। ये इसमें कितना सच्चाई होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से कल मुकेश सहनी दहाड़ रहे थे, उनके दहाड़ को अगर जिसने भी सुना होगा और जिसने भी इसका आकलन करने की कोशिश किया होगा, उसे साफ लग रहा होगा कि मुकेश सहनी अब लालू प्रसाद यादव जी के राह पर चल पड़े हैं और उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से 15 सालों तक अपने समाज के बल पर एक छत्र राज करते रहे बिहार में, उसी तरह से वो भी निषाद समाज के बल पर बिहार में एक छत्र राज करने वाले हैं। और अगर उनका समाज उनको साथ दे दिया तो वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जैसा कर दिखाएंगे। जिस तरह से वो बार बार मंच से लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेरा समाज मुझे साथ दे दिया तो मैं लालू प्रसाद जैसा ही बनकर दिखाऊंगा, और जो उन्होंने बिहार के दलित गरीब गुरबे के लिए किया, वैसा ही काम मैं भी करके दिखा पाऊंगा। सोचिए कि अपने आप को किस तरह से लालू प्रसाद यादव के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। क्या वाकई में मुकेश सहनी अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिस स्तर पर पहुंचकर वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और किंग मेकर से विख्यात लालू प्रसाद यादव के समानांतर आ चुके हैं? क्या वो उनके कद काठी तक पहुंच चुके हैं? ये बहुत बड़ा मामला है। और जब उनके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा था और मीडिया में ब्रीफ करने के दौरान
जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की और जैसे ही पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने लगे और जब उन सवालों को टालकर वो जिस तरह से भागने की कोशिश की, उसे साफ लग रहा है कि मुकेश सहनी केवल मीडिया का इस्तेमाल अपनी बातों को रखने के लिए कर रहे हैं, वो मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं और उनके पास मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ है भी नहीं। कारण कि जैसे ही मेरे द्वारा कल 2 प्रश्न किए गए, मैं तीसरा प्रश्न भी उनसे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रश्न करने से पहले ही वो धन्यवाद कह के चलते बने। अगर वाकई में आपके पास इतना दम है, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारा समाज हमको साथ लेकर चलने के लिए अब राजी हो चुका है, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको ऑफर कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए, तो कम से कम पत्रकारों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन आपने उन सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और देखिए किस तरह से जब लगातार मेरे द्वारा सवाल पूछे जाने लगे, तब उनके द्वारा किस तरह से कन्नी काटकर वहां से निकलने का प्रयास किया गया, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर, मुकेश सहनी जी की नजर में भारत का भविष्य एनडीए में है, एनडीए में सुरक्षित है या इंडिया में? अभी हमारा भविष्य जो है हमारे लोग हैं और हम अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को जो मान सम्मान अधिकार देगा हम उनके साथ जाएंगे। जो हमारे लोगों को अपमान करेगा, जो सम्मान नहीं देगा, उनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। समय आएगा, समय आने, और क्यों नहीं, निषाद समाज जागरूक होगा तो क्यों नहीं, जब दूसरे लोग बन सकते तो हमारे लोग क्यों नहीं। 10% हमारे पास वोट है, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं देख रहे हैं। हम निषाद को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। अभी आने वाला समय में बहुत जल्दी हम निर्णय लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी, जब मैं लगातार उनसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से उन सवालों को टटोलने की कोशिश शुरू किया जो दावे उनके द्वारा मंच पर किए गए थे, तब उन्होंने किस तरह से कन्नी काटकर जाना मुनासिब समझा, आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मुकेश सहनी को अगर वाकई में लगता है कि इस तरह के ऑफर थे, तो कम से कम पत्रकारों के सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए था। लेकिन पत्रकारों का सवालों के जवाब देना उनके लिए उचित नहीं था, कारण कि उस दावे का पोल खुल सकता था जो दावे उनके द्वारा सार्वजनिक तौर पर मन से किए गए थे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।